Assalamualaikum students, I hope you are fine. Today our lecture is 9th class maths exercise 1.1. So today we can do only exercise 1.1. This is your 9th class book. Then let's go. Here you can see the contents of your books. So we are doing exercise 1.1 of chapter number 1. इसका क्वेश्चन नंबर 1 है कि आप लोग ऑर्डर फाइंड करें फॉलोइंग मैट्रिसेस के। मैं सारे एग्जाम्पल्स नहीं लिखे आते, ठीक है, सारी इंडोशेस मिलती जुलती हैं, तो जो एग्जाम्पल्स रहेंगी वो आप लोगों ने करनी है और नीचे कमेंट सेक्शन में बताना है कि जो रिमेनिंग रह गई हैं वो उनका जो है ऑर्डर क्या है। तो एक मैं यहाँ जो मैंने है कुछ एग्जाम्पल्स ले रही हैं जिनसे मैं आपको समझा दूंगी और बाकी भी इसके जैसी हैं। इसके ना देखें इसका ऑर्डर क्या होगा। मैंने जैसे बताया था कि फर्स्टली आप लोगों ने रो देखी है कि कितनी रोज हैं, तो ये कितनी है 1 2, देयर आर 2 रोज, 2 बाय 1 2, 2 कॉलम 2 बाय 2। ये जो है ये होगा 1 बाय 1 क्योंकि इसकी एक ही रो और एक ही कॉलम है। तो और इसको देखें ये सेम जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताई थी कि ये 1 रो एंड 2 कॉलम्स, देयर आर 2 कॉलम्स 1 बाय 2 एंड हियर देयर आर 3 रोज 1 2 3 3 बाय एंड 1 कॉलम 1। तो इस तरह मुझे यकीन है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। आई एम रियली श्योर दैट योर ऑल कन्फ्यूजन इज गॉन। तो अब आप लोग जो हैं जो रिमेनिंग इसके क्वेश्चन 1 के 5 रह गए हैं वो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि उनका क्या क्या आंसर है। सो अब क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसके अंदर आप लोगों को ये डिफरेंट मैट्रिसेस दी हुई हैं। इन्होंने कहा ये सारी मैट्रिसेस देखें और इनमें से देखें कि कौन कौन सी मैट्रिसेस जो है वो आपस में इक्वल है। तो ये भी आप लोगों को मैंने समझाया है, ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। इसके मैं आपको सॉल्यूशन दिखा देती हूँ कि इस पूरी का सॉल्यूशन क्या है, तो आप लोगों को समझ आ जाएगी और आप लोगों को एक एग्जांपल भी करके दिखा देती हूँ। सो ये है क्वेश्चन नंबर 2 का 1.1। ऐसे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन, ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू सी, बी मैट्रिक्स जो है वो आई के इक्वल है, डी जो है किसी के एफ मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, और ई जे और एच ये तीनों एक दूसरे के इक्वल है। एफ मैट्रिक्स जो है वो इक्वल है जी के। Now move to the question number 3. So अभी आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें, इसके अंदर क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए बी सी एंड डी। चलिए हम देखते हैं कि हम ए बी सी डी की वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। तो ये आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। इसको देखें कैसे सॉल्व करना है। ये भी इजी है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप लोगों को मैं समझाऊंगी तो इसलिए समझ आ जाएगा। इसमें जैसे मैं आपको कहा था कि जब दो मैट्रिक्स के दरमियान में इक्वल आ जाए तो वो दोनों इक्वल मैट्रिक्स होती हैं। जैसे हम ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी मैट्रिक्स लिखते हैं लाइक दिस, ए मैट्रिक्स इक्वल टू बी, ए जो है वो बी के इक्वल होती है। इसको हमने इसी तरह जो है सारी वैल्यूज़ को आपस में कंबाइन करके नीचे लिखते हैं और इक्वेशन को मेंशन करते हैं। जैसे फर्स्ट लिखेंगे हम a प्लस सी इज इक्वल टू 0, ये होगी इक्वेशन नंबर 1। हमने खुद इसको नाम देते हैं इक्वेशन। अब हम दूसरी देखेंगे c माइनस वन, इसमें हम लोग देखेंगे इज इक्वल टू 3, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसी तरह a प्लस 2b को इक्वल करेंगे -7 के, a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, ये हमारी हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह 4d माइनस 6 इज इक्वल टू 2d, ये हो जाएगी हमारी इक्वेशन नंबर 4। ये हमारी 4 इक्वेशंस बन गई। अब हमने कैसे वैल्यूज फाइंड करनी है, a की b की c की और फिर d की, और फिर इन जो वैल्यूज निकलेंगी उनको इस मैट्रिक्स के अंदर पुट करेंगे। देखिएगा हमारे पास क्या आंसर बनता है। तो अब आगे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके अंदर देखेंगे कौन सी ऐसी इक्वेशन है 1 2 3 4 में से जिसके अंदर सिर्फ एक वेरिएबल है। वेरिएबल कहते हैं a b c d, मतलब कोई भी ऐसा वर्ग उसे वेरिएबल कहते हैं। तो हमारे पास इक्वेशन 2 है जिसके अंदर सिर्फ c है, बाकी सबके अंदर दो है, एक c a b 4 d और यहाँ भी d, दो है, इसमें एक है। तो हम सबसे पहले इसको ले लेंगे। हम लिखेंगे c माइनस 1 इज इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर 1 जो है माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके क्या होगा, c इज इक्वल टू 3 प्लस 1। जब प्लस हो जाएगा तो c इज इक्वल टू 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 4। ये हमारे पास निकला है c की वैल्यू। अब हम देखेंगे ऊपर वाली कौन सी इक्वेशन के अंदर c मेंशन है, c वेरिएबल है, यहाँ पे वेरिएबल है c है। अब हम इस इक्वेशन को ले लेंगे, a प्लस सी इज इक्वल टू 0, सी की वैल्यू क्या थी 4, सी की जगह हम पुट करेंगे 4 इज इक्वल टू 0। यहाँ 4 जो है प्लस के साथ है, उधर जाके क्या आ जाएगा 0 माइनस 4। जब 0 माइनस 4 होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी -4, क्योंकि -4 बड़ा है तो उसके साथ माइनस है तो हमारे साथ माइनस आ जाएगी। a की वैल्यू हमारे पास ही आ। अब हमें निकालनी है, हमारे पास c की वैल्यू भी आ गई, a की वैल्यू भी आ गई। अब इक्वेशन दे लें जिसके अंदर हमारे पास a है या c है। वैसे अब c किसी में भी नहीं है, b है, d है या a है, तो हम ये a वाली वैल्यू जो है पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर, उससे हमारे पास b की वैल्यू आएगी। अब हम इस a की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 3 के अंदर। यही भी मैं आप लोगों को सॉल्व करके दिखाती हूँ। इक्वेशन नंबर a प्लस 2b इज इक्वल टू -7, इक्वेशन 3 है, इसके अंदर a की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी -4 प्लस 2b इज इक्वल टू -7। अब इसके अंदर हम लोग सबसे पहले 4 को लेके जाएंगे, 2b यही रहेगा, -7 माइनस है 4 के साथ तो ये वहाँ जाके प्लस हो जाएगा, +4। जब -7 + 4 माइनस प्लस माइनस, यानी कि 7 में से माइनस करें 4, हमारे पास आ जाएगा -3। माइनस क्यों आया, क्योंकि हमारे पास 7 के साथ माइनस था, बड़ी वैल्यू के साथ वाला साइन आता है 2b। अब ये देखें 2 जो है b के साथ यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब ये मल्टीप्लाई हो रहा है तो वहाँ जाकर क्या होगा, ये वहाँ जाकर हो जाएगा डिवाइड। ये
बी हमारे पास वहाँ आके डिवाइड हो गया। अब ये जो आगे और सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, मतलब 2 और 3 आपस में कट नहीं सकते, तो बस बी का आंसर ये। तो ये हमारे पास आगे बी की वैल्यू। अब इक्वेशन नंबर 4 देखिए, इसके अंदर यहाँ डी है, यहाँ भी डी है। अब हम ना यहाँ की वैल्यू पुट कर सकते क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू नहीं है, हमें तो वो निकालनी है, और ना यहाँ हम वैल्यू पुट कर सकते क्योंकि वही डी की वैल्यू निकाली। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? इसको हम इस तरह सॉल्व करेंगे कि जैसे आपको पता है कि जिस टू वैल्यूज के वेरिएबल सेम हो, मतलब यहाँ 4d है, यहाँ 2d है, तो आपस में सब्ट्रैक्ट या ऐड हो सकती है। मतलब ये दोनों वैल्यूज जो है ये आपस में माइनस या प्लस हो सकती है क्योंकि दोनों के साथ डी है, दोनों के साथ सेम वेरिएबल। ए और बी नहीं प्लस हो सकता, ए और 2b, क्योंकि यहाँ पे ए है और यहाँ बी है। अगर यहाँ पे a प्लस 2a होता तब ये दोनों प्लस हो सकते थे, लेकिन इनके वेरिएबल चेंज है इसलिए प्लस नहीं हो सकती। लेकिन यहाँ पर हमारे पास इसका और इसका वेरिएबल जैसे मैंने आपको बताया कि ABCD जो भी हो अल्फाबेट में से उसे कहते हैं। तो हमारे पास ये 4d और ये 2d, ये दोनों हमारे प्लस या माइनस हो सकते हैं। अब इसको हम देखते हैं हम इसको कैसे करेंगे, प्लस या माइनस। यहाँ पर आप लोग देखें, यहाँ पर हमारे पास 4d यही रहेगा, -6 उस तरफ चला जाएगा, 2d ये -6 यहाँ माइनस हो रहा है तो वहाँ जाके प्लस हो जाएगा। अब हमने इस 2d को उधर लेके आना है, 4d माइनस 2d, माइनस का साइन इसलिए आया क्योंकि प्लस था, यहाँ आएगा तो माइनस हो जाएगा, और ये 6। अब जब 4 में से 2 माइनस करेंगे, 4d में से 2d माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2d इज इक्वल टू 6। तो अब ये 2 जो है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा 6/2। अब देखिए और सिंप्लीफाई हो सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 6 आता है, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, तो हमारे पास डी का जो है 3/1 आ गया, जिसको हम 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 मैटर नहीं करता। तो डी की वैल्यू आ गई 3, बी की वैल्यू आ गई -3/2, जिसको हम इज इक्वल टू 1.5 के लिख सकते हैं बी, क्योंकि -3/2 इज इक्वल टू -1.5। सी की वैल्यू आ गई 4 और हमारे पास डी की वैल्यू आ गई 3। और अब हम इन सबको एन पे ए बी सी डी मेंशन करके लिखते हैं। तो आज आप लोगों की कंप्लीट हो गई है एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, 1 2 3 हमने तीनों करनी है। मुझे यकीन है कि आप सबको समझ आ गई होगी। कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, प्लीज़ कमेंट में आप कर सकते हैं, मैं आप लोगों को वहाँ पे रिप्लाई करूँगी। और डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट मेंशन है, सो प्लीज़ गो देयर, सारी डिटेल्स सब कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट पे मेंशन हुआ करेंगी। जब कब वीडियो अपलोड हो गई है, कब आपका टेस्ट है, शेड्यूल, ईच एंड एवरीथिंग मैं वहाँ पे मेंशन करूँगी।